बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, रिच मेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछा था भारत ने तब भी जब ये लोग नीट के बच्चों के नाम पे आंदोलन करने आए थे जंतर मंतर पे। एक अमेरिका से आया था बिजनेस क्लास फ्लाइट लेके दिपके, विजुअल्स घर में। एक आया था साउथ दिल्ली जीके के 10 करोड़ के घर से 8-9 लाख किराया देने वाला, वो भी है दास, सौरभ दास। छोड़ दिया है बाय द वे। हां, अब घर मीडिया पहुंच गई, पूछ लेगी कि उस 6x4 के कमरे में 5 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले की नुमाइंदगी अब जीके 2 के 1000 गज में की कोठी में रहने वाला व्यक्ति करेगा। यही तो चाहिए था, हालांकि छोड़ दिया है। या वो मैकडॉनल्ड्स या KFC का बर्गर खाने वाला, आई डोंट थिंक इज मेंटली स्टेबल, बट वो इन लोगों ने कहा कि ये नीट के बच्चों के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ो, बट यू नो the only common thing wrong visuals घर में सही टाइम पे सही visuals। सिर्फ एक चीज जो कॉमन थी दिपके, सौरभ दास और इस बर्गर वाले में, वो ये थी कि इन तीनों में से किसी ने भी नीट का एग्जाम कभी नहीं दिया था। चाहे इलेक्शन कमीशन, ना अमेरिका रिटर्न दिपके ने, ना जीके 2 वाले सौरभ दास ने, और ना इस बर्गर वाले ने। ये जितने खड़े हैं आज यहां, पता है क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये अचानक बीमार पड़ गए। जब इनसे पूछा गया कि भैया झारखंड के बच्चे नहीं, तो ये वहां ठंड में हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। दिपके, यू नो यू मिस्ड मी देयर, यू एंड मी कुड हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स, बट यू आर ड्रिंकिंग अ कोक। ठंडा पी रहे हो आप, 0 होना चाहिए। अगर 0 होता दिपके, देन वी वुड हैव बीन ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मैंने सुना लोहे को लोहा मारता है, ये दिपके हैं, अमेरिका रिटर्न दिपके। ये कहते हैं बीमारी ठंडे को भी ठंडा मारता है। इनको बीमारी हो गई थी, ठंडा लग गया था, तो ठंडा में ठंडा पी रहे हैं, पीजिए। सारा आंदोलन इन्होंने बच्चों को बोला कि मैं नीट के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूं, करो नीट का आंदोलन। क्या मिला तुम्हें? देश की जनता ने समझ लिया। थोड़ा समय जरूर लगा, थोड़े दिन तुम भटकाने में सफल रहे, थोड़ा दिन तुम उन्हें भटकाया, बरगलाया, उकसाया उन्हें, लेकिन अल्टीमेटली समझ आया। बीमारी का नाम लो या जिस मर्जी पार्टी का नाम लो या जिस मर्जी कैंपेन का नाम लो, तुम झारखंड के बच्चों के साथ नहीं खड़े हो पाए। क्यों? क्योंकि तुम कभी बच्चों के लिए खड़े ही नहीं थे, तुम अपने लिए खड़े थे। आज भी तुम वापस महाराष्ट्र पहुंचे हो, क्यों? संभाजी नगर, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना पॉलिटिकल आउटफिट बनाना है। वहां छत पे खड़े होकर ठंडा पी रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम ये स्ट्रेटेजी दिखा रहे हो कि हमें वहां पे अपने राजनीतिक दल के लिए तैयारी करनी है। एग्जैक्टली व्हाट अरविंद केजरीवाल डिड, यही चीज अरविंद केजरीवाल ने की थी। एंड नाउ डायरेक्टली कट टू बिहार। ये जेनजी की प्रोटेस्ट के बाद 2 विधानसभा के बाइपोल हुए, एक बिहार में और एक मध्य प्रदेश में। एक था नितिन नवीन का, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका बाइपोल बांकीपुर पटना में है, और दूसरी तरफ था नरोत्तम मिश्रा का दतिया का। ये दोनों सीटें बाकी, दतिया से पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी। 3 विंडो गरिमा जी, थैंक यू। लेकिन दतिया से नरोत्तम मिश्रा के बाद एक नए कैंडिडेट को चुना, तिवारी जी को, और वहां से
कहां से? बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीत गए। पूरे विपक्ष ने यह भूमिका बनाई कि ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुई थी, द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, गरिमा 3 मिनट, थैंक यू। जंतर मंतर पे ये जो अमेरिका रिटर्न, दिबके, GK2 वाला सौरभ दास और बर्गर खाने वाले ने जो नीट के बच्चों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, इस प्रोटेस्ट के चलते बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत गए और उस प्रोटेस्ट के चलते 3 विंडो अगेन दतिया में कांग्रेस जीत गई, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। जेनजी की प्रोटेस्ट की वजह से नहीं, बांकीपुर भी और दतिया भी बीजेपी अपने इंटरनल रॉन्ग स्ट्रेटेजी की वजह से हारी है। बांकीपुर की बात कीजिए, बिहार की बात है। भरत तिवारी मर्डर केस भूल सकता है कोई? पुलिस ने कैमरे पे एक आदमी को गोली मारी और बाद में क्या बहाना बनाया? क्या एक देखिए, जाति इस देश की असलियत है, यह बात भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है, लेकिन यह बात रियलिटी है कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री तो बना दिया। इज ही बीइंग इफेक्टिव? क्या सम्राट चौधरी बांकीपुर में कुछ कर पाए? नहीं तो बाइपोल में प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, यह माना हुआ होता है कि वो सरकार जीत जाएगी, और विपक्ष वाले सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, पुलिस का दुरुपयोग कर लिया। और यहां दोनों जगह बीजेपी की प्रदेश में सरकार है और दोनों हार गए। लेकिन आपको इसका असली कारण बताना जरूरी है, 1 मिनट में बताऊंगा। बांकीपुर में किसको इंचार्ज बनाया? नितिन नवीन। मैं नहीं कह रहा कोई नितिन नवीन वर्ल्ड पॉपुलर नेता थे बांकीपुर, गरिमा दतिया पे आऊंगा दोबारा। नितिन नवीन विजुअल्स कोई वर्ल्ड पॉपुलर नेता नहीं थे, लेकिन बांकीपुर के हर घर में उनको नाम से याद जानते थे लोग, और वो लोगों को नाम से जानते थे कहां चाय अच्छी मिलती है, कौन से नुक्कड़ पे कौन सा उनका पार्टी का आदमी रहता है। और उनको जब इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन के लिए दिल्ली बुलाया गया तो बांकीपुर में क्या हुआ? फियास्को हुआ। पहले कैंडिडेट बनाया, बाद में पता लगा रे इसका नाम तो, इसके पिताजी का नाम तो चारा घोटाला में आ गया था, वापस ले लो। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह आप किसी को चुनाव लड़ा रहे हो और आपने टिकट वापस लिया। बीजेपी उस दिन बैकफुट पे आ गई थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी पे भरोसा दिखाया। सम्राट चौधरी ने क्या किया? हाथ खड़े कर दिए। प्रशांत किशोर, और वहां पे कास्ट देखिए आप, जातियां तो देखिए आप कि भूमिहारों ने क्या किया, देखिए आप कि ठाकुर और ब्राह्मणों ने क्या किया। देखिए तेज प्रताप को अरेस्ट किया जब 2 दिन पहले चुनाव से, तो तेजस्वी यादव ने बोला मेरे भाई को छोड़ो नहीं तो जेलें भर देंगे। काडर में क्या मैसेज गया कि दोनों भाई एक साथ आ गए, तेज प्रताप और तेजस्वी। फर्क क्या पड़ा? 18% से ज्यादा वोट आरजेडी का प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हुआ। जेनजी की वजह से नहीं हारे, बीजेपी के मिसमैनेजमेंट की वजह से हारे। दतिया, स्विच टू दतिया गरिमा जी। नरोत्तम मिश्रा रो रहे हैं, पीछे वही तस्वीर गरिमा जी जो भी चल रही थी। पीछे कौन हंस रहा है? क्या नेत्री के बारे में आपको लगता है सिर्फ 4 लोगों को पता है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी सपोर्टर है? नरोत्तम मिश्रा रो रहे हैं, अरे इमरती देवी हंस रही है। सबको पता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी सपोर्टर है। काडर मध्य प्रदेश में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता मानती है। किसका मिसमैनेजमेंट है? सरकार आपकी है दोनों जगह, लेकिन आप हारे। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव से आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्ली के हाथ से छीका फूटा। इनको मालूम है, दोनों को, राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव को भी, दोनों को मालूम है कि इनके पास अब संसद में कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 16 से 18 अगस्त में एक स्पेशल संसद का सदन बुला रही है, तो इसका मतलब अमित शाह जो पिछले 4-5 दिन से कांग्रेस और सपा चिल्ला रही है कहां है, अगला यहां है। अमित शाह 2/3 बहुमत को फिक्स कर रहे थे। बीजेपी के पास अब 2/3 बहुमत है, तभी तो बीजेपी 16 से 18 एक स्पेशल सेशन बुला रही है। नहीं तो कोई अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है क्या? परिसीमन का बिल लाना है। इसका मतलब ये आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो ग्राफिक है, ये आपको दिखाएगा कि कैसे बीजेपी 2/3 बहुमत के पास पहुंच गई है।
और ये आपको ये भी समझाएगा कि क्यों अखिलेश यादव, क्यों राहुल गांधी, क्यों अरविंद केजरीवाल बीजेपी की हर हार को जेन-ज़ी से जोड़ रहे हैं, जबकि उनको भली भांति पता है कि दतिया में किस वजह से हारे हैं। नरोत्तम मिश्रा रोते हुए पीछे, इमरती देवी हंसती हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा का 36 का आंकड़ा सबको पता है। बाकीपुर सबको पता है, कैंडिडेट वाज रॉन्ग। सम्राट चौधरी कहां थे? मुख्यमंत्री आपने बनाया है प्रशांत किशोर के खिलाफ। पटना जैसी अर्बन सिटी से आपने किसको खड़ा किया? लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ऐसा समा बांध रहे हैं विद ऑब्वियसली जो उनका सपोर्टेड मीडिया है, दिस लुटियंस मीडिया, कि भैया जेन-ज़ी बीजेपी के खिलाफ हो गई है। किसी ने कहा बीजेपी की चूल्हे हिल गई, किसी ने कहा बीजेपी की जड़ हिल गई, किसी ने कहा देखो हिल गई भी भाजपा की इमारत। अरे भैया रियलिटी समझो। जेन-ज़ी अगर बीजेपी के खिलाफ होती तो रियलिटी कुछ और होती। वो नहीं है, वो नहीं है। तुम जितना कोशिश कर लो वो नहीं है। असलियत जो है उस पे बात करो। और असलियत यह है कि संसद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि बीजेपी हैज इट्स वे। बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है। मेरी नहीं माननी मत मानिए, ऐश्वर्या कपूर की नहीं माननी मत मानिए। आज किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से जाके बात की, बोला 16 से 18 हम संसद का एक स्पेशल सत्र लाना चाहते हैं डिलिमिटेशन के ऊपर, परिसीमन के ऊपर। अखिलेश यादव से बात की, अखिलेश यादव सूत्रों के हवाले से कहा 16 से 18 मत करो, आई एम बिजी, 14-15 छुट्टी होती है, 17 से 19 कर लो। लेकिन बीजेपी परिसीमन पर, डिलिमिटेशन पे एक अलग 3 दिन का सत्र लाना चाहती है। यह अपने आप में बताने के लिए बहुत है किसी भी राजनीति के ज्ञाता को कि उनके पास अब 2/3 की बहुमत है। एंड इफ दे हैव 2/3 मेजॉरिटी, और ये आपके लिए है शुक्ला जी, जो आप अमेरिका के वर्जीनिया से बैठ के आप जो मैसेज करते हैं कि ये क्यों बुलाया है स्पेशल सेशन, इसलिए बुलाया है क्योंकि 2/3 की बहुमत अब बीजेपी के पास है। डीएमके ने डिलिमिटेशन पे इशू बेस्ड सपोर्ट दे दिया है, बीजेपी को दे दिया है। आप मान लीजिए मेरी बात, मान लीजिए आप मेरी बात। ये लोग, ये नेता जो आमादा हैं इस देश के युवा को एंटी मोदी दिखाने के लिए कि देखो बाकीपुर हारे, दतिया हारे क्योंकि जेन-ज़ी खिलाफ है। अरे भैया इन मीडिया वालों को भी, इन एंकरों को भी जो हु आप सोचिए तो, आप सोचिए तो जंतर मंतर पे कौन था? नीट के बच्चे थे प्रेम शुक्ला जी, या एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी लड़कियों के कपड़े पहन के अपने आप के लिए सस्ती लोकप्रियता ढूंढ रहा था? या ये, मैं नहीं कहता देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन ये नीट के बच्चे नहीं है। और उन पत्रकारों को भी समझना चाहिए जो ये हो करके इनकी वायरलिटी के ऊपर कुछ पत्रकार इनका इंटरव्यू करके खुद वायरल होना चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग। ये कमाल की पत्रकारिता हो रही है। स्टूडियो में बुला के बोले हो कैसे करते हो? अरे भैया अपनी उम्र देखो, उनकी उम्र देखो। 16 साल का बच्चा हो कर रहा है, उसका नीट से कोई मतलब नहीं है, और तुम पत्रकार हो करके क्या बताना चाह रहे हो कि तुम 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो? कम ऑन, गेट सीरियस इन लाइफ। राहुल गांधी नहीं होते, आप तो हो, आप तो हो। अल्टीमेटली क्या है? संसद में 2/3 बहुमत की लड़ाई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद अवधेश जी, पिछले प्रेम शुक्ला जी, हर दिन सिर्फ एक ही बाइट गेट नंबर 1 के आगे, कहां है अमित शाह, कहां है अमित शाह, व्हाई इज अमित शाह नॉट कमिंग, व्हाई इज अमित शाह नॉट कमिंग? आई विल टेल यू व्हाई अमित शाह इज नॉट कमिंग, बिकॉज ही इज गॉट द 2/3 मेजॉरिटी, ही इज गेटिंग दिस नंबर्स वर्कड अप। वो आपकी तरह नहीं है राहुल जी कि बिहार का चुनाव हारे तो चलो जरा कोलंबिया हुआ कॉफी पियाते, चलो बंगाल में हमारा कोई मतलब नहीं, चलिए जाके जर्मनी में मोटरसाइकिल खरीदाते हैं। ये 24 घंटे इंटू 7, 365 दिन राजनीति करने वाले लोग हैं, और गलती हुई है, इनको पता है। दतिया हारना कितनी बड़ी बात है, इनको पता है। बाकीपुर हारना और प्रशांत किशोर जैसे आदमी का विधानसभा में आ जाना, सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ गई है। दैट मैन विल बिकम फोकल पॉइंट ऑफ ऑपोजिशन। वो सेंटर बन जाएगा विपक्ष का,
वो राहुल गांधी जैसे 10 खा जाएगा प्रशांत किशोर, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं है। उसने इस विपक्ष के किस नेता को एडवाइस नहीं किया, विजय से लेके स्टालिन तक और राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल तक। बताइए बताइए। तो रियलिटी है, समझिए आप कि हो क्या रहा है और कौन कब अपनी राजनीतिक गोटी सेट कर रहा है। दैट्स माय ओनली पॉइंट। और जहां तक संसद की बात है, इसको समझिए कि कहां थे अमित शाह। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। ये नौटंकी कर रहे हैं, ये भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन, ये क्या है? लोकतंत्र यही है। जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो, कौन नहीं चाह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं। मैं तो समझता हूँ कि अब इनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए, इनको सस्पेंड करके और बाकी 410 सांसदों की बात, उनके क्षेत्रों की बात सुनी जानी चाहिए। इनको अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है, हमें तो अपने क्षेत्र की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश कुमार, आम आदमी पार्टी के युवा नेता है नैवान शर्मा, कांग्रेस के एवरग्रीन रत्नाकर त्रिपाठी हैं, जन स्वराज पार्टी के अक्षत सोनक है मेरे साथ, आलोक पाठक हैं और रोहित कुमार सिंह है मेरे साथ। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, एक मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया के प्रभारी नहीं, लेकिन दतिया के चुनाव के प्रभारी नहीं थे, वो मेरे मुंह से निकला, वो गलत था। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये कहना कि ये जो अमेरिका रिटर्न दिप के ये जीके 2 में 8-9 लाख रुपए 1000 गज की कोठी का देने वाला सौरभ दास और वो बर्गर वाले ने जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के चलते आप दतिया और बांकीपुर हार गए, ये सही नहीं है। बीजेपी के अपने इश्यूज हैं, वो बीजेपी को अपने आप सेटल करने पड़ेंगे। कोई अरविंद केजरीवाल आके तो सेटल करेंगे नहीं। और अब प्रशांत किशोर, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं या फिर एडवाइस नहीं किया या फिर जिताया नहीं, जो जैसा बोलना चाहे बोल ले। चाहे कमल वाले आप हों या नीले पीले वाले नैवान शर्मा हो, डायरेक्टली किया हो इनडायरेक्टली किया हो, सबको किया है। पर अब वो अपने आप विधानसभा में आ गया, और अब वो विधानसभा में आ गया, वो कह रहा है भाई मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर आपको अरविंद केजरीवाल और आपको राहुल गांधी ये लगता है कि दिपके की प्रोटेस्ट की वजह से या आप बांकीपुर और दतिया हार गई है बीजेपी, तो आप अपने सपनों में हैं। ये बीजेपी का बैड मैनेजमेंट है, ये बीजेपी जानती है। असलियत क्या है? वो ये है कि बीजेपी 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला रही है डिलिमिटेशन पे। क्यों? क्योंकि आप लोग संसद के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा हो। आप लोग क्यों प्रभु राम को लेके संसद में आपने सनातन का अपमान किया? क्योंकि आप संसद के अंदर अब कुछ कर नहीं सकते। राहुल गांधी को पता है कि अब बीजेपी ने अगर एक बार 2/3 बहुमत डिलिमिटेशन पे दिखा दी, नैवान शर्मा, रत्नाकर त्रिपाठी और अक्षत सुनक, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव को मालूम है अरविंद केजरीवाल तो लिटरली पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद के अंदर। सांसद आपके जो थे सब ले गया राघव चड्ढा, एक बेचारे संजय भाई बचे। तो रियलिटी है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो परसेप्शन विपक्ष बना रहा है और इनके चहीते मीडिया वाले बना रहे हैं, वो ये कि देखो वो अमेरिका रिटर्न दिपके और जीके वाले सौरभ दास ने इनको दतिया भी हरवा दिया और इनको बांकीपुर भी हरवा दिया। प्रेम शुक्ला जी, अगर ऐसा उनका विश्वास है तो विपक्ष के लोगों को अपना स्टार कैंपेनर उन दोनों को बना लेना चाहिए। बांकीपुर और दतिया। श्रीमान राहुल गांधी जो 100 से अधिक राज्यों में पराजय के जिम्मेदार हैं, 100 से अधिक चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, कीर्तिमान बनाया है, तो कांग्रेस को अभिजीत दीपके को अपना नेता मान लेना चाहिए। क्योंकि 100 से अधिक चुनाव एक तरफ राहुल गांधी हारते हैं, दूसरी तरफ ऐसा कांग्रेसियों के इकोसिस्टम का मानना है कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास के कारण जो है वो चुनाव जीत जा रहे हैं।
तो उनको चुनाव जीतने का अगर मंत्र प्राप्त ही हो गया है तो इस मंत्र का सदुपयोग उनको जमकर करना चाहिए। क्या उनको संकोच है? उनके मन में संकोच किस बात का है? आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए कि अब अभिजीत दीपके को ही अपना नेतृत्व की कमान सौंप दें, हो सकता पंजाब बच जाए, ऐसी उनकी दशा है। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे। उनको भी जो है अभिजीत दीपके को अपना नेतृत्व सौंप देना चाहिए। विपक्ष को ऐसा जो है अगर पारस्परिक स्पर्श वाला नेतृत्व प्राप्त हो गया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या उनको संकोच है? प्रेमदादा शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत हुई, लेकिन मैं सचमुच पूछना चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको सच में लगता है, नैवान शर्मा सच में लगता है आपको? अक्षत सुनक से पूछता हूं, जन स्वराज पार्टी, अक्षत जी आप जीते हैं, आप जीते। सबसे ज्यादा अगर अक्षत सुनक के जीतने से बिहार में कोई परेशान है तो वो नीले और पीले वाले हैं, द आम आदमी पार्टी। द पीला एंड नीला आर द मोस्ट परेशान पीपल इन द कंट्री राइट नाउ। इनको लग रहा है दिल्ली से ये सिमट गए अक्षत सुनक, अब बिहार से वहां खड़े हो गए, प्रशांत किशोर विधानसभा में आ गए, एंड एनीवन हु नोज प्रशांत किशोर वो ये बोलेगा भाई यहां तो रुकेगा नहीं, अभी आगे बढ़ेगा। ये विधानसभा से सेटिस्फाई होने वाला आदमी है नहीं, ये आएगा संसद में, और ये संसद में आएगा फिर ये दिक्कत करेगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक ये सम्राट चौधरी का मुरैठा जो पगड़ी जिसे कहते हैं वो खुलवाने का इसने दावा कर ही दिया। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है अक्षत सुनक कि दीपके और सौरभ दास के प्रोटेस्ट ने आपको बांकीपुर जितवाया? इट हैड एनीथिंग टू डू विद द, मतलब बांकीपुर की जीत से इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का कोई मतलब था? साफ साफ बात करिएगा सुनक साहब। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद ऐश्वर्य भाई, आपने ये बहुत अच्छा मौका दिया मुझे बताने का। इसमें 2 क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गमछों की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल 2025 के बिहार चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बिहार विपक्ष विहीन हो चुका था, और प्रशांत किशोर जी की जीत इसमें ये दिखाती है। जो बांकीपुर के लोगों ने जो ठप्पा लगाया उनकी दावेदारी पे, और 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। राजद की तो जमानत भी जब्त हो गई, तो उससे ये दिखाता है कि बिहार के लोगों को समझ आ गया है कि भाजपा के अलावा वहां पर जो सबसे क्रेडिबल विपक्ष है, जो जनता की बात करेगा, जो भरत तिवारी जी की बात करेगा, जो नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, जो जन जन की बातों को उठाएगा, वो प्रशांत किशोर जी है उसमें से। और वो प्रशांत किशोर जी को इसलिए उन्होंने विश्वास दिखाया क्योंकि वो उन्हें पता है कि जैसे विधानसभा में वो पहुंचेंगे तो वहां पर जो भी पार्टी है उसका विरोध, और जो भी एंटी डेवलपमेंट, एंटी इनकम्बेंट लोगों की जो बातों के अलावा जो भी लोग जितनी भी बातें करते हैं, जो धर्म जाति के परे जाकर प्रशांत किशोर जी एकमात्र विकल्प वहां पर ऐसा बनेंगे। मुरैठा खोलने वाली बात का दावा तो प्रशांत किशोर जी ने कहा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के रूप में भी एक मजबूत विपक्ष बिहार को तो आम आदमी पार्टी परेशान हो और जन स्वराज के रूप में मिलने जा रहा है। लालू जी के दोनों बेटे परेशान हो, कांग्रेस परेशान हो, अखिलेश यादव परेशान हो, भाई बीजेपी को तो किसी के खिलाफ लड़ना ही है, विपक्ष वाले परेशान हो। भैया विपक्ष की जगह नया विपक्ष आ रहा है। देखिए ट्रेडिशनल ऑपोजिशन जा रहा है, तो मैसेज चला गया ना प्रेमदादा, एनालिसिस होता रहेगा। अब जो कांग्रेस दतिया में दोबारा जीती है वो बोलेगी ये तो हमारी सीट थी, देखो हमने हरा दिया। यहां पे प्रशांत किशोर 10 बातें बोलेंगे, आप करते रहिए, लेकिन आपको अपना जो मिस, अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट होती है उसकी तारीफ होती है, तो जब मिस मैनेजमेंट होगी उसकी भी तो बात होगी ना प्रेमदादा, कि गलत हुआ है, कितने अलग अलग लेवल पे गलत हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूं सुनक साहब, प्रेमदादा के पास आ रहा हूं, अवधेश जी को भी ले आइए। क्या ये अमेरिका रिटर्न दीपके, बिजनेस फ्लाइट में चलने वाला दीपके, बर्गर खाने वाले का मैं नाम बोल रहा हूं, और वो जीके में 9 लाख रुपए किराया देने वाला सौरभ दास, इन तीनों के बीच में जो कॉमन बात है वो है कि तीनों ने कभी नीट का पेपर दिया नहीं। क्या इनका कभी, इनके प्रोटेस्ट से आप जीते हो क्या? इनके प्रोटेस्ट से प्रशांत किशोर जीते हैं क्या बिहार का चुनाव? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, हाँ या ना, क्लियर, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। बांकीपुर की गलियों में इस जाके देश का जेन जी तो वहां बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी खुद अगर कुछ करती है
अब सम्राट चौधरी अगर आप मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपना बाई इलेक्शन नहीं जितवा पाते, के अंदर मोहन यादव अगर खुद मुख्यमंत्री होने के बाद अपना बाई इलेक्शन नहीं जितवा पाते, तो रोहित वहां बैठ के तुम जितना सम्राट चौधरी चिल्ला लो, जनता के बीच में सब साफ है, सब साफ है। नाउ रिलैक्स नयवान शर्मा, मेरा मानना है नाउ रिलैक्स। ओके सोनक साहब, नयवान शर्मा परेशान है आप, परेशान है कि आ गया प्रशांत किशोर विधानसभा में, ऑपोजिशन की जगह ले रहे। आपसे ज्यादा कांग्रेस को होना चाहिए परेशान, नयवान शर्मा। और ये बात मान लीजिए नयवान शर्मा कि बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है। बीजेपी स्पेशल सेशन बुलाने जा रही है, स्पेशल सेशन डिलिमिटेशन पे। अगर 2/3 नहीं होती तो नहीं बुलाती। अवधेश जी आ रहा हूं, बोलिए नयवान साहब। हाँ ऐश्वर्या जी, बीजेपी के पास जो है ना वो चद्दर घेराव मॉडल देखा था आपने, जंतर मंतर पे चारों तरफ से चद्दर घेर के उठा के लेके थे सोनम वांगचुक जी को। वैसी बहुमत होने वाली बीजेपी के पास, चद्दर घेराव बहुमत। ये सांसदों को चद्दर में घेरेंगे और उठा के ले जाएंगे। कौन सी बहुमत? चद्दर घेराव बहुमत। चद्दर क्या? चारों सांसदों को चद्दर में घेरो और बीच में पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसी सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए थे ना, ये मॉडल है बीजेपी का। और दूसरी, आपने कहा कि क्या वहां पे हार की वजह अभिजीत दिपके है। मैं आपके साथ सहमत हूं। हार की वजह कह दो भाई, जो जीता है वो मना कर रहा है। अरे आप कहते रहो, आप ना 3 में ना 13 में। भैया जो जीता है वो कह रहा है ना अमेरिका रिटर्न दिपके, ना वो बर्गर खाने वाला, ना वो 1000 गज की कोठी में रहने वाला। उनके प्रोटेस्ट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे सुनिए ना ऐश्वर्या, आपका क्या मतलब बिहार से? मैं डिजिटली जुड़ा हुआ ना, तो मुझे साथ साथ आपकी बात डिजिटली जुड़िए, डिजिटली बताइए। डिजिटली आई बिलीव इन द डिजिटल रेवोल्यूशन। बताइए। तो देश में पहली बारिश में जो है वो आधा बिहार पानी में डूब गया, उससे लोग नहीं गुस्सा। जो देश में जो है भुखमरी हो रही है बिहार में, उससे लोग गुस्सा नहीं है। तेल का इतना महंगा हो गया, उससे लोग गुस्सा नहीं है। हमारी एक बिहार के अंदर देश की एक भी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे लोग गुस्सा नहीं है। स्कूल वहां पे 30,000 बंद कर दिए, उससे लोग गुस्सा नहीं है। आपके हिसाब से हमारे देश का पासपोर्ट जो है वो नामीबिया जैसे देशों से नीचे आ गया, उससे भी लोग गुस्सा नहीं है। हमारे देश के अंदर जो है वो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे लोग गुस्सा नहीं है। हमारे कहां से जानकारी आ गई? गुस्सा नहीं है। कहां से जानकारी आई है कि बिहार में भूखमरी है? ये डिजिटली कनेक्टेड एक बिहार आधा बिहार बाढ़ में। अवधेश जी, इनके पास रिलायंस वाला डिजिटल है, ये सीधा नामीबिया से कनेक्टेड है, ये झारखंड से कनेक्टेड नहीं है। आप समझते नहीं है। इनके पास हाई स्पीड जियो इंटरनेट है, अंबानी जी वाला, ये सीधा नामीबिया से कनेक्टेड है, लेकिन झारखंड के बच्चों से नहीं है। ये कैसा डिजिटल कनेक्शन है कि झारखंड के बच्चों के लिए आपका दिपके बीमार हो जाता है। कनेक्शन दे देता हूं आपको। झारखंड दिपके विजुअल। नयवान शर्मा आज भाग नहीं सकते हो। आपको कनेक्शन देता हूं। अरे आप हमारे देश की आपका नेता है, आपका काडर है, वो जीके वाला जो नाम है उसका, हमारा काडर तो पूरे देश में झारखंड के बच्चों के लिए बीमार के साथ खड़ा होता है। नयवान शर्मा, हमारा काडर सच्चाई के साथ खड़ा होता है। नयवान जी प्लीज काम डाउन। नयवान जी आपने कहा कि आप डिजिटली कनेक्टेड हैं। आपने कहा नामीबिया कुछ आपने अपना लाए कोई रिसर्च निकाल के। ये कैसा डिजिटल कनेक्शन है जो आपको नामीबिया से कनेक्ट कर देता है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन झारखंड में बैठे बारिश में कीचड़ में बैठे उन बच्चों से कनेक्ट नहीं करता? उखाड़ फेंकिए ऐसे डिजिटल कनेक्शन को आप। हमें तो अरे उखाड़ फेंकिए, अरे उखाड़ फेंकिए ऐसे डिजिटल कनेक्शन को। लेकिन अवधेश जी मैं जानता हूं ये दिपके, ये जीके वाला, ये बर्गर वाले, इनसे नहीं जीते प्रशांत किशोर। लेकिन हमें तो पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार है वहां पे 100 से ज्यादा अपनी गलतियों को भी बीजेपी को देखना पड़ेगा, चाहे बिहार हो चाहे दतिया हो। चेंज ऑफ विजुअल्स गरिमा जी। अवधेश जी रोहित आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। तब तो मैं बोलूं। बोलिए ना, मैं चुप देखिए बोल रहे थे ऐश्वर्या जी, देखिए त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी इस समय भाजपा के जो भाजपाई चरित्र वाले। नयवान काम डाउन, आई विल कम बैक। नयवान 2 दूंगा। नहीं, मुझे बोलना है, किसी और को बोलना है। अवधेश जी क्या हुआ है, जब से प्रशांत किशोर की पार्टी जीती है तब से इनको बहुत ये पैनिक मोड में आ गई है पूरी आम आदमी की पार्टी। आप बात समझिए, मेरे को शांत करने दीजिए। आपने 1 मिनट मांगा है नयवान जी, मैं आपको 2 दूंगा। 2, एक के साथ एक फ्री। ये वाली स्कीम आप जानते हैं, एक के साथ एक फ्री वाली मैं दूंगा आपको।
आई विल गिव योर स्कीम टू यू, लेकिन मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, 1 मिनट के साथ 1 मिनट फ्री। नाउ प्लीज रिलैक्स, प्लीज कंट्रोल। आ रहा हूं दादा, नैवान जी आ रहा हूं, अवधेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं, आपकी स्कीम आप पे लागू करूंगा, प्लीज रिलैक्स। बोलिए बोलिए अवधेश जी। देखिए, पहले उनकी 2 बात के खंडन करने के बाद मूल बात पर आऊंगा। बिहार में भूखमरी नहीं है, ये बिहार को गाली देना हुआ कि वहां भूखमरी है। एक व्यक्ति वहां भूख से नहीं मरा है, न पूरा बिहार इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है। यहां बैठ करके इसको झूठ मत फैलाएं। अब दूसरी बात पर आ रहा हूं। देखिए, इस समय की परिस्थिति 2 है। संसद में भारतीय जनता पार्टी इस समय अभी तक से ज्यादा सशक्त है। दूसरी पार्टियों के सांसद भी टूट के उसके पास आए हैं, आने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर जो भाजपा के अंदर या भाजपा के बाहर जो भाजपाई चरित्र वाले समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये लग रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और उसने जिस ढंग से जंतर मंतर और बाकी माहौल बनाया, उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा पर, बाह्य सुरक्षा पर नीति थी, वो पहले किसान आंदोलन और शाहीन बाग को देखते हुए ठीक तरीके से निपटेगी। तो लोगों के अंदर इस समय एक अलग किस्म का असंतोष है कि उसमें जो नॉर्मल छात्र आ रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने वहां गालियां बकी है, जिस ढंग से संसद तक पहुंचे हैं, उससे सरकार को और सही तरीके से निपटना चाहिए। ऐसे हिंसक, अराजक, कृत्रिम असंतोष पैदा करने वाले, समाज के का विभ्रम फैलाने वाले लोगों से। और वो एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर ये भाव है कि गलत तरीके से निपटा गया। और बांकीपुर की जो आप बात करें, 98,000 से 44,000 वोट आ गया है। तो कई बार कार्यकर्ता और समर्थक अलग अलग तरीकों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं, काम न करके और विरोध करके। तो लोगों ने प्रकट किया है, सबको मालूम था इस समय सरकार नहीं जाने वाली है। लेकिन देखिए, आज की मेटा की रिपोर्ट पर हमको जानी चाहिए जो बोला है। मैं बीजेपी का भी तो आकलन करिए, आपने भी बीजेपी का भी तो मिसमैनेजमेंट का आकलन करिए। बीजेपी पर ही तो बोल रहा हूं सर, मैं बीजेपी पर ही बोला। सर नहीं दादा, आप बड़े हैं, बोलिए। में देश भर में नाराजगी है, असंतोष है कि जिस ढंग से निपटा जाना चाहिए नहीं निपटा गया है। और वो देश भर में कार्यकर्ताओं में इस प्रकार से है कि जिनके साथ नैरेटिव की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके साथ हम मोर्चाबंदी कर रहे हैं, आप उनका महत्व बढ़ा रहे हैं। देश भर में है इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं में। लेकिन दूसरी ओर आज जो मेटा ने कहा है कि ये लॉट ऑफ मनी वाज पेड फॉर बूस्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, A lot of illegal content was promoted, paid promotion carried out for a specific audience। वो बता रहा है कि जो कुछ जनता के बीच, जेनजी के बीच पहुंचाया गया, वो गलत कंटेंट थे, वो विज्ञापन के रूप में देकर के और फैलाए गए हैं वो। तो अब सरकार के पास अगर ये सारी सूचना थी, इसके बावजूद ही देश तोरक शक्तियों को, अराजक तत्वों से नहीं निपटना, ये भविष्य के लिए खतरनाक। जो आपने मेटा की बात की, मेटा में खबर वो नहीं है। ये राजनीतियां करते रहते हैं, पीआर होता रहता है, पेड होता रहता है, वो सब ठीक है। मेटा वाली खबर में जो खबर है, मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं बीच में बता दे रहा हूं। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मत रखना चाहिए। गरिमा, कैन आई हैव मेटा? प्रेम दादा ऑल्सो, सरकार में भी लाइए, प्रेम शुक्ला को भी लाइए। ये जो आदमी है मार्क ज़करबर्ग, प्रेम शुक्ला जी, इसने पता है क्या किया? मैंने सोचा था लास्ट में आपसे पूछूंगा, मैं पूछने बता रहा हूं सर। मेटा ने माना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से रिलेटेड अभद्र कंटेंट मेटा में पुश किया गया है। ये आप लोगों का पॉलिटिकल कंटेंट ठीक है भैया, पीआर एजेंसियों से आप जो कराते हैं सारी, कौन सी पार्टी मना कर सकती है? यहां कोई मना कर सकती है? नहीं मना कर सकती, सब करते हैं। कोई हारती है, कोई जीतती है। लेकिन इस कंपनी के खिलाफ इस कंपनी ने माफी मांगी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मेटा पुश करता था, मेटा पे आई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और अब माफी मांग रहे। आई डोंट वांट एनी अदर विजुअल गरिमा, आई ओनली वांट मेटा विजुअल। व्हाट इज दिस गरिमा? मेटा विजुअल, ज़करबर्ग विजुअल, ये क्या है? ये दर्शकों समझना पड़ेगा। माफी मांगना काफी नहीं है। ये लोग बचना चाह रहे थे। अश्विनी वैष्णव, बीजेपी पसंद हो या ना हो नैवान शर्मा, इसमें अश्विनी वैष्णव को सिर्फ ये बोलना चाहिए कि कागज लेके अगला खड़ा हो गया कि ये देखो तुम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पुश कर रहे हो, इसको बंद करो।
अपना इंस्टाग्राम, अपना मेटा बंद करो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का चलाता है, बीजेपी का चलाता है, कि कांग्रेस का चलाता है, कि सपा का चलाता है, वो आप लोग निपटो। सबको पता है चाय जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो जितना पैसा देता है उसका ज्यादा चलाता है, वो सबको पता है। जनता घास थोड़ी खाती है, जनता घास खाती है क्या? लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करना, नयवान शर्मा, इसमें आपको अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट करना चाहिए कि मेटा के खिलाफ आ जाओ। इसमें सपोर्ट करना चाहिए आपको भी, प्रशांत किशोर की पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी को भी। बैक ऑन द डिबेट, क्योंकि अवधेश जी ने मेटा की बात की, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये डिबेट से अलग है और ये दलगत राजनीति से ऊपर है फॉर ऑल ऑफ यू। रत्नाकर त्रिपाठी, अगर आपको लगता है कि मैं आ रहा हूं अवधेश जी, रत्नाकर त्रिपाठी, आपको लगता है, रोहित आ रहा हूं, आपको लगता है त्रिपाठी जी कि अगर दीपके की वजह से आप जीत गए हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी मना कर रही है और संसद में 2/3 बहुमत आ गई है बीजेपी के पास? रत्नाकर त्रिपाठी, अवधेश दादा प्लीज, आ रहा हूं, हो गया अभी। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बोलिए ना। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप हर चीज को बीजेपी की सही करते हैं, और जो मेरे आरएसएस वाले हैं उनको भी बधाई कि उन्होंने सही बोला। आप सही कर रहे थे सर। आपके तो टीजी मोहनदास ने कहा कि मैं तो जंतर मंतर पे नहीं था, आरएसएस के पदाधिकारी ने, नहीं तो इन छात्रों को गोली मार देता। तो हमें ये जान के जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आपके लोग ये कह रहे हैं कि ये ठीक से हैंडल नहीं किया गया। और ऐश्वर्या जी, आप गजब आदमी हैं, आपको बधाई मैंने इसलिए दी कि अभी आप बता रहे थे कि डीएम के साथ में आ गई। सुन लीजिए, अभी परसों इशू बेस्ड सपोर्ट के साथ है, राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि स्टालिन ने सनातन को कहा कि ये डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है और इसको समाप्त करना है। आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं तो शुरू से कहता हूं कि इनको अगर दाऊद इब्राहिम से फायदा है तो बीजेपी दाऊद इब्राहिम से भी गठबंधन कर लेगी, उसकी भी बड़ाई करेगी। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूं, और आज आपके कथन ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जिस डीएमके को, जिस स्टालिन को ये गरियाते थे कि सनातन को जड़ मूल से नष्ट कर देंगे, उसको ये अपने साथ ले रहे हैं। और वही बात जो आप बोल रहे हैं, रत्नाकर जी, आप इतने बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। प्रेम शुक्ला बोलना चाहते हैं, रोहित बोला नहीं, आलोक पाठक बोले नहीं है। आप इतने बड़े पॉलिटिकल, आपको समझ नहीं आया इस देश में कोई राजनीतिक विचारधारा बची नहीं है क्या? 1 मिनट, आप टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? जब एनसीपी, जब अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एक साथ आके जीत सकते हैं दोबारा, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक दोनों, देखिए क्या ये रवैया सुधार लीजिए, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। देयर इज नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेफ्ट इन दिस कंट्री, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फॉर गुड और फॉर बैड। ये इस देश की जनता को तय करना है। ये आम आदमी पार्टी और आप दिल्ली में एक दूसरे को गरियाते हैं, पंजाब में गरियाते हैं, गोवा में साथ है, गुजरात में साथ है, यूपी में साथ है। ये एक तरफ नहीं है, ये आपके तरफ भी है। अरे हमारी तरफ कहां है? आपके तरफ तो कुछ है ही नहीं। इंडिया के डीएमके का आप बोल रहे हैं समर्थन ले रहे हैं, जो सनातन वो ले लेंगे से तो गरियाते थे। अरे उनको नरेश गोयल इनके पास, ये देखिए, अरे नरेश अग्रवाल है भैया, नरेश गोयल, नाम सही लीजिए। इन्होंने ही मारी जीवन के सीता देवी का अपहरण कराया था, और आज की तारीख में मारी बीजेपी बन के पैदा हुआ है। ये पक्के प्रेम दादा काउंटर, फिर रोहित आ रहा हूं। प्रेम दादा आपने सबको सुना जी, 2 लोग बचे लेकिन आ रहा हूं। प्रेम दादा काउंटर। अब मैं दाऊद इब्राहिम से शुरू करता हूं। एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम, श्रीमती सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल दाऊद इब्राहिम के करीबी थे। साबू चाको एक वी जॉर्ज जो है श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राजीव गांधी के सहयोगी थे। उनके रिश्तेदार साबू चाको दाऊद इब्राहिम की एयरलाइंस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन से रुपए लिए लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। तो दाऊद इब्राहिम से चंदा तो सोनिया मायनो खाती रही है, तो सोनिया मायनो का गठबंधन दाऊद इब्राहिम से रहा है। और दाऊद इब्राहिम का गिरोह तभी पलता फूलता है जब सोनिया गांधी की सरकार सत्ता में काबिज होती है। तो सोनिया दाऊद इब्राहिम की गुर्गी है, उसकी तो ये स्थिति है। तो क्या बात करते हैं आप? अब आप डीएमके की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुन्नेत्र कजगम की साथ सरकार में शामिल होने के नाते इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई थी।
इंद्र कुमार गुजराल की सरकार कांग्रेस ने क्यों गिराई थी? क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में डीएमके शामिल थी और डीएमके के खिलाफ मिलापचंद जैन आयोग की रिपोर्ट थी कि मिलापचंद जैन आयोग ने कहा था कि श्री राजीव गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे उनको डीएमके का समर्थन था। तो सोनिया गांधी अपने पति के हत्यारे के साथ समझौता करती है। क्या बात करेंगे रत्नाकर देखिए प्रेम शुक्ला जी, समझौता तो आपने भी पीडीपी के साथ किया था, वो गलत था, आपने अपनी गलती मानी थी। देखिए ये राजनीति है। आप देखिए, आप आज देखिए प्रेम दादा प्लीज देखिए, अरे ये तो नहीं मानते तभी ये हारे हुए हैं। एवरीवन ऑन है, अगर ये अपनी गलतियां मानते तो ये हार, आज इनकी ये हालत नहीं होती। प्रेम दादा, अपने पति के हत्या, आपने अपनी पीडीपी के साथ गलती मानी, लेकिन गलतियां सब करते हैं। कितनी गिरी हुई महिला है भाई। अरे गलती तो भैया अखिलेश यादव ने भी की थी, राहुल गांधी के साथ जाके हारे ना, बाद में बोले गलती हो गई यार, इसके साथ नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई। आलोक पाठक जी आपको भी बोला था, रामदास जी को भी बुलाया था उसमें, आप भी थे कि नहीं थे कि रामदास दादा अलग नीतीश कुमार जी के साथ ये लोग। नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब रियलिटी है सोनक साहब, ये सब रियलिटी अभी समझेंगे आप। नाउ सोनक बाबू, नाउ यू आर एंटरिंग पॉलिटिक्स। रोहित आ रहा हूं, लेकिन ये सब रियलिटी है। अखिलेश यादव को परेशान सबसे ज्यादा होना चाहिए। मैं आलोक पाठक से बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर का राइज ट्रेडिशनल ऑपोजिशन पार्टीज के लिए प्रॉब्लमैटिक है। आलोक पाठक जी, नहीं, प्रशांत किशोर की राइज से योगी आदित्यनाथ को घबराना चाहिए। कैसे, प्लीज बताइए। पूर्वांचल और बिहार जो है प्लीज एक तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी से नाराज है और वो सवर्ण वोटर है, वो यूजीसी से नाराज था, यूजीसी के प्रोविजन से नाराज था, वो भरत तिवारी के एनकाउंटर से नाराज था और उसका पूरा इम्पैक्ट आपको ईस्टर्न यूपी में दिखेगा। भाई साहब, योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है प्रशांत किशोर। अगर ये 50-60 सीटों पर लड़ गया तो भैया बाबा जी की विदाई का आप लोग मुहूर्त निकाल लीजिएगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू डैमेज बीजेपी मोर देन अपोजिशन। प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट खाया है बिहार में, 25% वोट जो है वो बीजेपी का खाया। इट हैज कम डाउन फ्रॉम 62% टू 37%। तो भाई साहब, प्रशांत किशोर इज ए बिगर थ्रेट टू योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को भी अब ध्यान देना चाहिए। अब बनारस में एक हफ्ता बिताना चाहिए अब से लेकर मार्च तक। जब मैं ये बोलता हूं ना प्रेम दादा, तो हर महीने एक हफ्ता एक बाई इलेक्शन जीता है, मैं मानता हूं बीजेपी ने गलती की, लेकिन जो एक बांकीपुर के बाई इलेक्शन से सीधा प्रशांत किशोर को 7 RCR, सॉरी अब तो 7 LKM हो गया ना, 7 LKM पहुंचाने वाला जो ये सुपर सोनिक जेट है ना, ये सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास है। वो वेट ही नहीं करना चाहते कि वो विधानसभा बिहार की जाए भी, बस बांकीपुर जीत गया, वो चाहते हैं सर्टिफिकेट ले और सीधा चले और RCR जाके बैठ जाए। ऐसा होने वाला नहीं है आलोक पाठक जी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। रोहित, वो बाई इलेक्शन जीता है अगला, कहां उसे प्रधानमंत्री बनाने में फिरे हो? रोहित बोले नहीं, आप बोलिए। देखिए आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी, आप लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ श्री सम्राट चौधरी जी को हैमर करते हैं। हैमर क्या करता? विचारधारा से बाहर निकलिए। कौन सी सम्राट चौधरी जी? और क्या करते हैं आप? क्या मोहन यादव नहीं आ रहे? हमको मौका दिए, पहले सुनिए। क्यों दूं मौका? सम्राट बैठा हुआ सीएम बाई इलेक्शन हार जाए और मैं बोलूं भी ना, बैठा हुआ सीएम बाई इलेक्शन हार गया पर छोड़ो ना, मुद्दा पर आइए। सीट नहीं मिल रहा है को तो अभी कोई बाई इलेक्शन नहीं। रोहित, अभी कोई बाई इलेक्शन नहीं है, तुमको टिकट नहीं मिलने वाला है, रिलैक्स करो। नीतीश, टिकट नहीं मिलने वाला। ना राजनीति में गलती को गलत नहीं बोलोगे तो और गिरोगे। आवाज दबाइएगा। बोलो। अच्छा बोलो भाई, बोलो जो बोलना है बोलो, तुम भी बोलो। सुनिए, पहले मैं लोकतंत्र में हर घटना का मूल्यांकन करता हूँ। मैंने आपत्ति इस पर व्यक्त की कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी हैं वो पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए आप अपनी सामंती मानसिकता का परिचय मत दीजिए। सम्राट चौधरी जी सामाजिक न्याय के चैंपियन जन नेता हैं। वो दिख रहा है कितने बड़े चैंपियन हैं। विधानसभा के उपचुनाव वो प्रशांत किशोर ने बता दिया कितने बड़े चैंपियन हैं। सब दिखेगा। सरकार बिहार में बीजेपी की है, आपके बड़े भाई सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रशांत किशोर बाई इलेक्शन जीत गया।
ये आपने बता दिया कितने बड़े नेता। आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है रोहित हमेशा। युवा चेतना लिखने से नहीं होता है, युवा की चेतना को समझो भी। नहीं तो आपका समझे, समझो। आपका जैसे अभी लाइट बंद हो रही है वैसे ही पॉलिटिकल लाइट डिम हो जाएगी अगर प्रशांत किशोर 3-4 और चुनाव जीत गया बिहार में। राहुल गांधी के लाइन बोलो। बात कर रहे हैं। देखिए, आप अगर राहुल किसी को गांधी पता के है, लाइन पर बात कर रहे हैं, आपको पता है, राहुल गांधी से बात करके आए हैं क्या? आपको पता है कि राहुल गांधी और मेरा कितना पर्सनल कैसी मित्रता है ये आप जानते हैं भैया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप राहुल गांधी के लंदन वाले दोस्त हैं। अरे भैया, राहुल गांधी के लंदन वाले दोस्त हैं। और सम्राट चौधरी गांव गरीब का नेता है। और प्रशांत किशोर किसका कौन सा दोस्त है? गरीब का नेता है। अक्षत सुनक गरीब को गमछा देख के गोली मारने का आदेश देता है। उसी गरीब का नेता है जो गरीब का बेटा, अरे गरीब का नेता भरत तिवारी जी था। गरीब का नेता भरत तिवारी जी था जो वहां के गरीबों के लिए बिना कुछ गलतियां की भरत तिवारी संघर्ष करता था, लेकिन बीजेपी हैंडल नहीं कर पाई। वहां की पुलिस ने गोली दागी है। आप क्या बोल रहे हैं कि कौन गरीब का नेता है? भरत तिवारी जी, स्वर्गीय भरत तिवारी जी न्याय का प्रयास किया। उस गरीब के नेता को, उस गरीब के बेटा को, उस आवाज को दबाया आप लोगों ने। लाश के नाम पर देखो, स्पेड हैज टू बी कॉल्ड स्पेड। गलती को गलत बोलना पड़ेगा। जितने से सुनो, नहीं बोलने दूंगा। और बताओ क्या करोगे? रिलैक्स करो, चुप करो, सुनो मेरी बात। गलत को गलत बोलना पड़ता है अवधेश जी, गलत को गलत बोलना पड़ता है। सिर्फ ये बोलने देने से हर नेता की हार में भी मैं मोहन यादव बोलूंगा तो आप मोहन यादव की जाति पे चले जाएंगे। अरे भैया, बाई इलेक्शन पे अवधेश जी हमेशा ये आरोप लगता है जिसकी सरकार है उसने एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर लिया, उसने पुलिस यूज कर ली, फलाना ढिमकाना। अरे आप उसके जीत गए। रोहित, चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। हर बात में जाति पे नहीं जाते। प्रशांत किशोर से ज्यादा लंदन कोई रहा है क्या? कौन सी पार्टी के नेता को प्रशांत किशोर ने सपोर्ट नहीं किया? बीजेपी से लेके आम आदमी पार्टी तक। क्या पता तुमको भी कभी कराओ, कुछ क्या पता नहीं तुम्हारा। हाँ अवधेश जी एंडिंग कमेंट्स, सिंगल लाइन आंसर। अवधेश जी। नहीं, देखिए इस समय का माहौल यह है कि विपक्ष के अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि ये इस समय दबाव में आ चुके हैं। हाँ। और इसीलिए राहुल गांधी ने अमित शाह जी को बड़ा मुद्दा बनाया है। बांकीपुर और दतिया की हार ने विपक्ष को एक मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक की भूमिका दी है, और वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस संदेश को गंभीरता से समझा। विचार, व्यवहार, नीति, आगे कदम उठाने में, नेतृत्व के चयन में, इस प्रकार के आंदोलनों से निपटने में अगर सुधार किया तो समस्या नहीं आएगी, सुधार नहीं किया तो समस्या उसके सामने बढ़ेगी। नेवान, सिंगल लाइन आंसर, एवरीवन ऑन है। बोलिए नेवान। देखिए ऐश्वर्या जी, 2 मिनट का आपने वादा किया था, 2 मिनट बोलने देना आप। नहीं, वो हो चुके 2 मिनट, नहीं है 2 मिनट अभी। हाँ, तो ये जो गोदी विश्लेषक हैं, इनकी बातें कोई नहीं सुनता आजकल। ये वही रैंडम बातें बोलते हैं और बोलते जा रहे, कोई नहीं सुनता। आज बात ये है कि जो बीजेपी है वो जनता से कट गई है। बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, दुनिया भर के कारण बता रही है, लेकिन असली वजह ये है कि लोग परेशान हैं। लोगों के बिजली के बिल जो है बढ़े हुए आ रहे हैं, लोगों को 4-4 घंटा बिजली नहीं मिल रही है, लोगों के पास गंदा पानी आ रहा है घरों में, जहरीली हवा उनको लेनी पड़ रही है अंदर। उसके बाद लोगों का विश्वास जो है वो सरकार से उठ गया है। तो आम आदमी पार्टी कहाँ है? बिहार में बिजली की, अरे तो आम आदमी पार्टी कहाँ है भैया? के राज्य में, दिल्ली में कोई चुनाव जीते नहीं आप। त्रिपाठी जी बोलिए जल्दी। नहीं, दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तो लोगों को पीने के लिए नलों से गंदे पानी जाता। अरे सर, ये लोग बिस्लरी का पानी बेच रहे थे, आपको पता नहीं, बड़े लोग। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। अरे बोलिए त्रिपाठी जी। अभी रखता हूँ प्रेम शुक्ला को। एनएन बोरा की कमेटी में कहीं भी सोनिया गांधी या किसी पॉलिटिकल आदमी का नाम नहीं है। यहाँ से निकले और निकल के जाके मुकदमा दायर कराएं। पटेल का नाम लिया। इस सब से कुछ नहीं होगा। आप लोग टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ये प्रशांत किशोर की पार्टी खुद कह रही है। आपकी हिम्मत हो तो वहां पे हार जीत से दिल्ली के उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने भूमिका बना दी है क्योंकि संसद में इनके पास कुछ है नहीं। प्रेम दादा, संसद में इनके पास कुछ है नहीं। और रोहित, हाथ हिलाने से यूं कुछ नहीं होता गुरु। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप हारे हो। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप हारे हो। समझे? और ये संसद की रियलिटी है। किसी को अगर पूछना है कि वेयर इज अमित शाह, राहुल गांधी, हेयर इज अमित शाह। सी द नंबर्स, नंबर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।